जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने और कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे परंतु पढ़ाई के केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते, यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक पर अपनी निगरानी रखते थे और जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी था। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कापियों पर तथा किताब के हाशियों पर चित्र बनाया करते, एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतना आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर ये समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई में लग जाते और पढ़ाई लिखाई का कठिन टाइम टेबल बना लेते जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी ही रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज़्यादा दबाव ना था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और भी बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज़्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया कि वो दनादन पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े वो पास हो जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकव्वा लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी 8वीं पास ही हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें
अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। फ्रेंड्स, ये तो थी कहानी की बात। अब चलिए परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा अध्ययन किया जाए। पहले लेखक परिचय देखते हैं। तो हिंदी के महान कहानीकार प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी के पास लम्ही नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव से ही की थी। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए छोटे समय ही उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। उन्होंने नौकरी करते हुए ही अपनी BA पास की। इसके बाद उन्हें शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्ति किया गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। उनके 2 नाटक भी हैं जिनका नाम करबला और प्रेम की वेदी है। प्रश्न नंबर 1, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? यहाँ कथानायक से मतलब है प्रेमचंद जी। कथानायक की रुचि खेल कूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। प्रश्न नंबर 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? उसके बाद वे अपने उपदेश शुरू कर देते। प्रश्न 3, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब पढ़े या ना पढ़े वह पास हो ही जाएगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेल कूद में लगाने लगा। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में थे? बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में थे। प्रश्न 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए वे कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते, कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। प्रश्न 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? उत्तर, छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय कर टाइम टेबल बनाया जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने यह सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात है। यह टाइम टेबल का पालन न कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, छोटे भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेलकर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से में उसे खूब लताड़ा, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया। उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखलाया। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थीं? उत्तर, बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही सोचते और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी।